नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका आज एक बेहतरीन वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं प्राइस एक्शन के साथ में प्राइस एक्शन किस प्रकार से काम करता है और उसके साथ में हम देखेंगे कि ये वॉल्यूम कैसे काम करता है। मैं काफ़ी टाइम से आपको वॉल्यूम हर चार्ट में करता आ रहा हूँ। तो वॉल्यूम का क्या रोल है, वॉल्यूम कैसे काम करता है, कैसे हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और लास्ट में दो ऐसी स्ट्रेटजी जो कि वॉल्यूम देख के आपको पता लग जाएगा कि जो ब्रेकआउट होने वाला है वो फेक है या ब्रेक डाउन होने वाला है वो फेक है, उसमें दम नहीं है। कहाँ कौन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, FII DI है, वो कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, कब इसमें से बड़े लोग एग्जिट हो गए हैं, ये सब मैं लास्ट की 2 स्लाइड में बताऊंगा। वहाँ पर मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटजी से वॉल्यूम को स्पाइक को देखा जाता है। लेकिन उससे पहले आपके समझ में आना चाहिए कि जब देखो मैंने हर जगह पर ये इस प्रकार से कर रखे ब्रेकआउट होने पर कि तो ये बुर्ज खलीफा जो बनते हैं ना, इस प्रकार से बनते हैं। कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या है, तो हम क्या करते हैं, ये वॉल्यूम का प्रोफाइल होता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर वॉल्यूम। ये रेड कलर का और ग्रीन कलर का 2 दिखाया जाता है। अब इसमें एवरेज क्या होगा, एवरेज होता है जब ये यहाँ नीचे नीचे चलता है तो छोटा छोटा होता है तो एक नॉर्मल बनता है। लेकिन जैसे जैसे इसमें ये बड़ा 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 बनता है तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग नाम देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम कैसे बनता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ये जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं ऐसे इस प्रकार से ये किस प्रकार से ब्रेकआउट लेते हैं, किस प्रकार से ब्रेक डाउन लेते हैं, उसमें वॉल्यूम का क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट ही चार्ट के ऊपर, चार्ट से नहीं अपने स्लाइड के ऊपर, कि यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम होता क्या है। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जितने भी शेयर होंगे, जो भी ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने का मतलब जो भी सौदा लगेगा, क्या होता है, जो भी सौदा लगता है ना उसमें ट्रेड ही होता है। अब वो किसी इंडेक्स में सौदा लग जाए या वो किसी शेयर या स्टॉक में लग जाएगा, किसी भी स्टॉक में लग जाएगा, किसी भी इक्विटी का नंबर आता है तो उसमें लग जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर, कॉन्ट्रैक्ट और लॉट ट्रेड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। यदि मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है तो उस 1 घंटे में एक वॉल्यूम बार बनेगी। अब उस वॉल्यूम बार में और उस प्राइस में, यहाँ ऊपर की तरफ प्राइस होती है, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम बार होता है। अब वो नीचे छोटा भी हो सकता है, बुर्ज खलीफा की तरफ बड़ा भी हो सकता है। तो इस 1 घंटे के चार्ट के ऊपर इसमें कितना ट्रेड हुआ, बाई सेल कितना हुआ, ट्रेड कितना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कितने आए, ये वॉल्यूम दिखाता है। यदि 15 मिनट का चार्ट है तो प्राइस के साथ में 15 मिनट की जो कैंडल्स बनेगी वो उसमें 15 मिनट को शो करता है कि उसमें वॉल्यूम कितना आया, यानी बाई सेल कितना हुआ। जो हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है एक सेम सिमिलर जिसमें हम ऑप्शन चेन में, वही हमारा यहाँ पर एक तरह से वॉल्यूम होता है। बस सेम सी कंडीशन होती है, कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं, कितना इसमें वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। वॉल्यूम क्रिएट का मतलब यही है कि कितने बाई और सेल होने के लिए आए हैं, कितने सौदे लग रहे हैं, कितने चले कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जैसे आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर बाई से शेयर तो आएगा नहीं, तो वहाँ पर क्या काम होंगे, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट किसके, बाई के, सेल के, इस प्रकार के लगते हैं, तो वो क्या होगा, वो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का और प्राइस का रिलेशन क्या है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, कोई भी चीज़ प्राइस होगी वो कब मूव करेगी, ऊपर कब जाएगी, नीचे कब जाएगी, जब उसमें वॉल्यूम क्रिएट होगा। वॉल्यूम का मतलब या तो बेचने वाले आएंगे या उसमें बाई करने वाले आएंगे। तो जब बाई करने वाले आएंगे तो प्राइस होगी ना उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ मूव करेगी। यदि सेल करने वाले आएंगे, सेल के सौदे लगेंगे तो वो प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगी। यदि दोनों ही ठंडन गोपाल हो जाए और नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला, बाई नहीं है, सेल नहीं है, तो वॉल्यूम से प्राइस क्या मूव कर लेगी कि ना, वहीं पर घूमती रहेगी। तो इसका मतलब प्राइस और वॉल्यूम का बहुत अच्छा रिलेशन है। वॉल्यूम ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा, और वॉल्यूम कम तो प्राइस कम। ये सब चीज़ें हम अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप किस प्रकार से समझते हो। तो पहले ये समझो कि वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस क्या है और वॉल्यूम है क्या। जिस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये कार है, मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की BMW की कार है वो सबके घरों में हो। आप सब लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सब के घरों में खड़ी रहे, ऐसे ही चमचमाती हुई, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, जो भी आपको पसंद हो। तो इस प्रकार की एक BMW आपके घर में खड़ी है तो उसे क्या करना है, उसे चार्ज करना है। उसे चलाने के लिए जो फ्यूल है वही वॉल्यूम है। जितना वॉल्यूम है फ्यूल है। फ्यूल इज द एनर्जी दैट कीप द कार रनिंग। मोर फ्यूल, मोर पावर, मोर डिस्टेंस। सेम ऐसा ही है प्राइस के साथ में, जितना वॉल्यूम ज़्यादा उतना प्राइस का डिस्टेंस ज़्यादा। तो
सेम कंडीशन है, प्राइस है वो कार है और वॉल्यूम है वो फ्यूल है। तो जितना फ्यूल ज़्यादा उतना प्राइस ज़्यादा, उतनी ही कार चलेगी, उतना माइलेज अच्छा बेस्ट लेवल पे देने वाला है। इसलिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मतलब स्ट्रॉन्ग प्राइस का मुंह होता है, वीक वॉल्यूम का मतलब वीकनेस में चलने वाली है। अब हम वॉल्यूम को कब कब यूज़ करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं, किस किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है, ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन में हेल्प कर देगा, रिवर्सल के कन्फर्मेशन में हमारी हेल्प कर देगा, इंस्टीट्यूट वाले लोग बाई और सेल कब कर रहे हैं वो हमारे को जानने में हेल्प कर देगा, फेक ब्रेकआउट कब होने वाला है उसको डिटेक्ट कैसे करें इसके लिए हमारे को हेल्प कर देगा, लिक्विडिटी है कि नहीं उस स्टॉक में उसको जानने के लिए हमारे लिए हेल्प कर देगा। तो इन सब कंडीशन के ऊपर हमारे लिए वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हेल्प करता है और वो बेस्ट लेवल पे काम करता है। तो हमारे लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझें और जानें कि वो किस किस प्रकार से यूज़फुल होगा हमारी लाइफ में, हम उस चार्ट पे देखें उसको किस प्रकार से देखें। देखो मैं बहुत बेसिक लेवल से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आया हूँ और आपको भी उसी लेवल पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात को क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब के वीडियो पर आप देख लेना, एक सिंगल वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने जितने भी बेस्ट बुक्स हैं जो कि यूएस की पब्लिकेशंस है, इंडिया वाली नहीं जो कि कॉपी पेस्ट मारते हैं जेमिनी से चैट जीपीटी से, उनसे नहीं, जो हमने MBA फाइनेंस में पढ़ी है, जो हमारे फाइनेंस सेक्टर की बुक्स चलती है यूनिवर्सिटी में चलती है, बहुत अच्छे लेवल पर चलती है, उन सब चीज़ों को जो हमारे NISM के करिकुलम में चलती थी, जो इंस्टीट्यूट था हमारा, उसमें तो जितने भी चीज़ें हैं उन सब लेवल पर जो बेस्ट लेवल पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई है और डेली रूटीन में काम आने वाली है। तो अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम का टाइप्स कितना होता है, ये बहुत ज़रूरी है देखो समझना। यदि आपने इस स्लाइड को समझ लिया तो आप समझो कि आपने 100% है वो वॉल्यूम को समझ लिया, फिर आपको कोई ज़्यादा समझने की महाभारत करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को समझ लो। तो देखो वॉल्यूम के कितना टाइप्स होता है। एक होता है हाई वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल चल रहा है और फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस प्रकार से मैक्सिमाइज होता हुआ चलता है, वो होता है हाई वॉल्यूम। एक होता है लो वॉल्यूम, जो एकदम बिल्कुल चिपका हुआ चलता है, पता ही नहीं चलता कि वॉल्यूम के बार्स है भी या नहीं है, इस प्रकार के वॉल्यूम बनता है। अभी ये सब मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा आपको एक एक चीज़ें। और एक होता है इंक्रीज वॉल्यूम, यानी धीरे 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 ऐसे बढ़ता रहता है, जैसे इस स्लाइड में दिखा है एग्जैक्ट ऐसे नहीं बढ़ता है, ऐसे बीच बीच में खंबे से भी आएंगे और लेकिन वो पिछले वाले की तुलना में आगे वाला बड़ा होता है, ऐसे इसलिए बोलते हैं इंक्रीजिंग वॉल्यूम। डिक्रीजिंग वॉल्यूम धीरे 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 फॉल होता जाता है। अब इसके बीच में कोई ऐसा खंबा भी आ जाएगा बुर्ज खलीफा की तरह। इसमें एक होता है वॉल्यूम स्पाइक। स्पाइक कब करेगा, जब भी मार्केट धीरे 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 इस प्रकार के चल रहा है, फिर अचानक से ऊपर बढ़ गया फिर नीचे आया, तो ये जो स्पाइक होता है इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्पाइक। ये कब होता है स्पाइक, जब कोई बड़ा प्लेयर इसमें बाई होती है या बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री या एग्जिट मारता है, सेलिंग करता है, तब जाके ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्यों होता है, मान लीजिए यहाँ पर 10 शेयर खरीदे जा रहे हैं एवरी डे पर सौदे में, 1 मिनट का चार्ट है मान लीजिए, और यहाँ पर इसमें 5 लाख खरीद लिए गए तो अचानक से बढ़ गया ना, तो यही होता है वो वॉल्यूम हमें दिखा देता है कि यहाँ पर रियलिटी में क्या आया है कि क्या नहीं आया है। नेक्स्ट आता है एवरेज वॉल्यूम। ये एवरेज वॉल्यूम चलता रहता है नॉर्मल लेवल पर। ये क्या दिखाता है, जो डेली ट्रेडिंग हो रही है वो सिंपल लेवल पर हो रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। इस प्रकार से तो हम एक एक को पढ़ेंगे अभी इस लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे, कि किस किस प्रकार से हम इनको यूज़ करते हैं, किस किस प्रकार से हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ हाई वॉल्यूम को। देखो एक चीज़ देख लेना, पहले आप यहाँ समझो कि इसमें ये ग्रीन बनता है, ये रेड बनता है, इसके कलर को मैटर मत करना। ये रेड कब बनेगा, ये ग्रीन कब बनेगा, इसमें क्या होता है, आप एक चीज़ को समझो कि जो भी ग्रीन कैंडल होती है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं रेड ग्रीन कैंडल इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो ये आगे वाली इसकी ग्रीन कैंडल आ रही है, यदि वो उससे पीछे वाले से हाई है तो इसका मतलब वो प्राइस पीछे वाले प्राइस से भी हाई है, ऐसा भी देखा जाएगा। और यहाँ पर यदि ये इससे लो नीचे है लेकिन प्राइस हाई है, तो इसका मतलब पिछले वाले की तुलना में इसमें वॉल्यूम कम है लेकिन प्राइस ऊपर चली गई। बाइंग करने वाले थे, वॉल्यूम कम थी, तो ये क्या है, ये बहुत कन्फ्यूजन है। ये जब तक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक ये बाई सेल का यहाँ पर लोचा ही रहेगा। इसलिए आप कलर में मत जाना, आप ये देखो कि बिना कलर का क्या है कॉम्बिनेशन। यहाँ पर रेड है तो रेड, ये ग्रीन है तो ग्रीन, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कलर को ध्यान नहीं देना है। तो पहला क्या होता है,
हाई वॉल्यूम का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ शेयर ट्रेड। सीधा सीधा वॉल्यूम बढ़ गया अचानक से, तो इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए मार्च में है, ये 1 डे का चार्ट है मान लेते हैं, तो 1 डे का चार्ट है, तो पर डे 10 लाख स्टॉक्स बाई सेल हो रहे हैं, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख, यहाँ 8 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, अचानक आते आते यहाँ 12 लाख हुआ, फिर 12 लाख हुआ, फिर 10 लाख 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर अचानक से ये 25 लाख हो गया। तो इसका मतलब स्पाइक हुआ कि नहीं यहाँ पर। तो ये एक ऑन एवरेज पे चल रहा था, एवरेज, और फिर अचानक से इसने देखो स्पाइक किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, 300 मिलियन के आसपास इसका लेवल आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ जब इसने स्पाइक किया तो इसका मतलब ये एक ही जोन में चल रहा था, यहाँ पर बार बार इसने भी ब्रेकआउट ले लिया। तो तेजी के साथ में प्राइस भी क्या होती है, प्राइस भी अपसाइड मूवमेंट करती है, और यहाँ पर भी ये वॉल्यूम हाई हो गया। अब इसका मीनिंग क्या आता है, मीनिंग देखो इसमें क्या आता है, इंस्टीट्यूट आर एक्टिव, कोई ना कोई इंटरनली एक्टिव हुआ है इसमें और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है उसने। ट्रेंड इज यूजुअली रिलायबल, अब जो ऊपर का ट्रेंड आ रहा है वो इसके वॉल्यूम की वजह से ऊपर का लेवल रिलायबल आएगा। तो अब क्या है, इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है और ये ब्रेकआउट लेते हैं। इस प्रकार से हमारे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, हम उनको भी देखेंगे अभी। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक बार आप देख लो, ये लाइव चार्ट है आज का ही, 17 जून का ही चार्ट है। ये तो है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का। ये एक नॉर्मल चार्ट है, फिर अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, देखो यहाँ पर इस जगह पर ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और फिर नॉर्मल हो गया। इसका मतलब अब यहाँ से प्राइस उठना स्टार्ट होगी, लेकिन तो यहाँ जिसको एंट्री करनी थी, जिसे एंट्री करनी थी वो इसी लेवल पर कर चुका एंट्री। ये 15 मिनट का चार्ट हो, 1 डे का चार्ट है, तो 1 2 3, ये 1 2 3 यहाँ पर जो बनी इसी में उसने एंट्री कर ली। अब ये धीरे धीरे प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम सस्टेन है, लेकिन इसने एंट्री कर ली अपने आप में। यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नॉर्मल प्राइस चल रहा था, फिर धीरे धीरे यहाँ से ये अचानक बढ़ गया, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ प्राइस बढ़ रही थी, फिर अचानक से फॉल हो गया। तो यहाँ किसी ने सेल किया है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम में कौन सा सौदे लगे हैं, सेल के सौदे लगे हैं, तो स्पाइक हो गया। अब ये जो लेवल आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आप देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं इसी एग्जाम्पल के साथ में लास्ट में समझाऊंगा। जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे इन सब चीज़ों को। दूसरा आता है लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम में क्या होता है कि शेयर कम ट्रेड होते हैं, उसमें वॉल्यूम का मतलब फ्यूल ही नहीं है, उसमें फ्यूल का मतलब अब हो गया कि उसमें बाई सेल करने वाले हैं लोग, इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। वहाँ पर आप जब भी ब्रेकआउट होगा तो वो फॉल्स होगा, वहाँ पर वीक पार्टिसिपेंट होंगे, लैक ऑफ जो बाई सेल की कंडीशन है वो क्रिएट हो रही है। इसका मतलब रिवर्सल होने के चांस ज़्यादा है। यदि वो अपसाइड के ऊपर इस प्रकार की कंडीशन बन रही है तो रिवर्सल हो सकता है, और यदि नीचे की तरफ ऐसी कंडीशन बन रही है तो वापस वो वहाँ से ऊपर नीचे करता हुआ सस्टेन होकर चिपक सकता है। बस यही होने वाला है। जैसे मान लो यहाँ ऑन एवरेज चल रहा है तो प्राइस ऊपर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से ये क्या होने लग गया, यहाँ पर एक नॉर्मल लेवल, इसके नॉर्मल लेवल से भी ये छोटे बनने लगे। अब यहाँ पर प्राइस में ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये फेक है। इसका मतलब क्या है, ये फेक है, आप समझ ही नहीं पाओगे उसको कि अंदर कोई है ही नहीं। फिर आप देखोगे कि कल गया नीचे, धड़ाम से नीचे आ गया फटाफट। तो ऐसा होता है वॉल्यूम जब लो हो जाता है तब की कंडीशन में। तो अभी क्या करना है, हमें इस चीज़ को देखना है, हमें समझना है। तीसरी कंडीशंस आती है, जो तीसरी कंडीशन वो है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। जब धीरे धीरे इस लेवल से इंक्रीज होता है वॉल्यूम, ऐसे धीरे धीरे कभी कभी यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है स्लोली ऐसे ही, और ऐसे ही क्या हो रही है, प्राइस भी ऊपर नीचे करते हुए ऊपर चल रही है। तो अब ये क्या है, ये अप ट्रेंड को शो करती है। किस प्रकार के ट्रेंड को, अप ट्रेंड के शो करती है। ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रोंग, बस सीधा क्लियर। बायर आर इंटरेस्टेड, बायर क्यों इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इन्होंने यहाँ भी सौदे लगे, यहाँ भी सौदे लगे, फिर बढ़ गए और बढ़ गए। और प्राइस भी क्या कर रही है, प्राइस भी तो ऊपर चल रही है इसकी साथ में। बस मैंने ये स्लाइड्स जो बनाई है, मैंने इस प्रकार से बनाई कि आप लोग हैं इस चीज़ को समझ पाओ। बहुत अच्छे लेवल पे समझोगे उतना बेस्ट है मेरे लिए, तो क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, मेरे लिए वो मुश्किल है कि मैं उसको किस प्रकार से समझा पाऊँ। यहाँ ठीक है, अब सही है। तो देखो अब ये क्या कर रहा है, वेरी बुलिश कंडीशंस होती है इस प्रकार से।
मूविंग एवरेज के प्राइस भी अपसाइड जाएगी और हमारा धीरे धीरे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता रहता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कंडीशन क्रिएट करते हैं इंक्रीजिंग वॉल्यूम वाली कंडीशन में। अब आप कहोगे कि साथ में एग्जांपल देते हैं कि नहीं देते, अभी मैं आपको एग्जांपल सब साथ में देने वाला हूँ और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप मेरे को कमेंट करिए नीचे, मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा एक एक को, ये मेरा प्रॉमिस है। यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट समझते हैं डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। जो चीज़ ऊपर हो रही थी अब मैं उसका रिवर्सल कर देता हूँ, इस प्रकार से डिक्रीज होता रहता है। लेकिन प्राइस क्या करती है, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस प्रकार से बनाती हुई चलती है, ये हायर हाई बनाती चलती है। अब क्या होता है इस प्रकार से, ये क्या हो रहा है, बायर्स आर बिकमिंग वीकर, लेकिन सेलर्स आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। अब ये जब भी इसको तोड़ेगा आगे से, ये धड़ाम से नीचे आएगा, इस प्रकार की कंडीशन होती है, ये रिवर्सल साइन बनते हैं। रिवर्सल साइन क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जाएगा, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करेगा और फिर नीचे आ जाएगा, इस प्रकार की कंडीशंस क्रिएट होती है। ये हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो जब भी ऐसी बनती है, वॉल्यूम चार्ट पे ऐसा कुछ होता है, तो क्या होगा, रैली जो भी चल रही है वो ख़त्म होने की तरफ आएगी, रिवर्सल रिस्क हाई हो जाती है, ये हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो आप, वॉल्यूम स्पाइक होने का क्या मतलब होता है। वॉल्यूम स्पाइक होना और वॉल्यूम हाई होना दोनों में सिमिलरिटी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो चलते ही कोई न्यूज़ आ गई, चलते ही कोई अर्निंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट आ गए, बहुत अच्छी आ गई, या फिर कोई ब्रेकआउट होना है, कोई इंस्टीट्यूट वालों ने एक्टिविटी कर दी, कोई यहाँ पर बाइंग कर ली कोई, तो इस प्रकार से क्या होता है, अचानक से जो एवरेज वॉल्यूम था वो हाई हो गया। जैसे पहली स्लाइड में था ना हाई होने वाला, वो एक सिंगल डे में हाई हो गया, उसकी वजह से ऊपर चला जाता है, ये भी एक कंडीशन होती है। इसका मतलब किसी ने इंटरेस्ट लिया है तभी तो उसको बाय किया गया है और तभी तो प्राइस ऊपर गई है। जब प्राइस ऊपर कब जाएगी, जब किसी ने बाय किया है। प्राइस नीचे कब जाएगी, जब किसी ने सेल किया है। जब कोई बाय भी नहीं करेगा, कोई सेल भी नहीं करेगा, तो नॉट इंटरेस्टेड, वो वहीं पर साइडवेज हो जाएगा मार्केट। ऐसी कंडीशंस आती है, तो इसका मतलब वॉल्यूम स्पाइक की कंडीशन कभी कभी क्रिएट होगी, रोज़ नहीं होती है। लास्ट आता है एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, जब भी ये एवरेज रहता है तो कंडीशन तो है, देखो पढ़नी तो पड़ेगी। इसका मतलब है कि यूजली कंपेयर टू कि रोज़ की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, जितना हो रहा है उतना ही। यदि स्पाइक होता है, हायर जाता है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है शेयर्स में। एवरेज वॉल्यूम 10 मिलियन शेयर थे, वो 25 मिलियन हो गए, तो इसने बुर्ज खलीफा बना दिया। अब ज़्यादा आए हैं यहाँ पर तो ज़्यादा ट्रेड हो गए, तो अब वो ज़्यादा ट्रेड आए हैं तो लेकिन प्राइस नॉर्मल चल रही है, अपसाइड 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 अपसाइड, तो थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम बीच बीच में इंक्रीज होते चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट जो जितना चल रहा था, जो रोज़ ट्रेड हो रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ था, मार्केट में बुलिशनेस बनी हुई थी, वो मेंटेन है अभी भी, और इसमें किसी और पार्टिसिपेंट ने एंट्री ली है जिससे कि ये आगे की तरफ और बढ़ सकता है। बस यही है, एवरेज लेवल पर चलना स्टार्ट कर दे और प्राइस ऊपर जा रही है, हमेशा प्राइस के साथ में इसका रिएक्शन, प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ पर प्राइस के साथ में वॉल्यूम कैसा है, एवरेज है, ऊपर चल रहा है, प्राइस है वो ऊपर चल रही है, तो ठीक है, इसमें पार्टिसिपेंट अच्छे खासे हैं, चल रहे हैं। लेकिन अचानक से आ जाता है एवरेज वॉल्यूम में भी कोई स्पाइक, तो हमें यही मानना है कि उसमें भी क्या है, कोई अच्छा इंटर प्लेयर वो इंटर हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि अंडरस्टैंडिंग द वॉल्यूम चार्ट, वॉल्यूम चार्ट में बस सिंपल है कि हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, क्या नहीं अंडरस्टैंड करना। मैंने ये कटिंग छोटी कर ली इस वीडियो की। पहले तो आप देखो जो बार बनते हैं वो बार क्या बताते हैं आपको, हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखा रहे हैं। जितने भी ये बड़े बड़े बार बनते ना, ये इसका मतलब यहाँ पर बहुत हाई ट्रेडिंग हुई है। अब किसका ग्रीन बन रहा है, इसका मतलब ग्रीन वाला ये वॉल्यूम बार बन रहा है, क्या बता रहा है, प्राइस शुड क्लोज हायर देन प्रीवियस पीरियड। और रेड वाले बता रहे हैं कि प्राइस क्लोज द लोअर देन प्रीवियस पीरियड। अभी बस इतना ही ध्यान रखो कि ये वाला था, इससे पीछे वाला लो है, और इससे यदि ये ग्रीन बन गया तो इसके नीचे वाली क्लोजिंग से ये ऊपर है। अब ये ऊपर नीचे इन सब को भूल जाओ आप केवल इतना याद रखो, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बढ़ने तभी बढ़ेगा जब ग्रीन वाला तभी बनेगा जब ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, रेड वाला तभी बनेगा जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब कौन सी कैंडल पे क्या बन रहा है क्या नहीं सबको ही पता है। जब रेड कैंडल बनेगी ऊपर से नीचे ही गिरेगा मार्केट धड़ाम से, तो रेड कैंडल बनेगी तो नीचे रेड वॉल्यूम बन जाएगा।
वॉल्यूम ऊपर ग्रीन कैंडल जा रही है, पिछले वाले को तोड़ती हुई ऊपर जा रही है, ऊपर नीचे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी। बस सिंपल है। अब नीचे ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, नीचे बार बन रहे हैं, इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये बड़े एवरेज लेवल पर, देखो ये है एक नॉर्मल लेवल, एवरेज लेवल, तो नॉर्मल लेवल चल रहा है। यहाँ से देखो प्राइस क्या जा रही है, अप साइड जा रही है। यहाँ पर एक एवरेज लेवल नॉर्मल है, फिर अचानक से यहाँ पर एक बड़ा बार बन गया, लेकिन प्राइस नीचे आ गई। तो इस बार के आधार पे तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें बुलिश आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई बियरिश किसने लंबे टाइम के लिए लंबा सौदा काटा है अपना, तो इसका मतलब फॉल हुआ है प्राइस में। यहाँ पर क्या हुए हैं, यहाँ पर किसी ने एंट्री ली है इंटरनली, तो यहाँ की बात में प्राइस का अपसाइड जाना, प्राइस का बढ़ना और यहाँ वॉल्यूम का बढ़ना दोनों डिपेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, वॉल्यूम के चार्ट पे आपको धीरे धीरे देखनी पड़ेगी। अब किस प्रकार से देखते हैं, कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे इसको चार्ट पे लगा के देखेंगे, वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ वॉल्यूम भी हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, इन इंडिकेटरों को मैं एक को बताने लगूँ, इसको सिंगल एक वॉल्यूम चार्ट को बताऊँ, मैंने इसके टाइप्स बताए अभी तो कि ये इतने प्रकार के होते हैं इस चार्ट वाले के, बेसिक वॉल्यूम इंडिकेटर के। इसको मैं अकेले को समझाऊं तो 3 घंटे लग जाते हैं मुझे किसी भी सेमिनार में, अकेले वॉल्यूम को क्लास में पढ़ाने में 3 वॉल्यूम, और वो 3 घंटे में आप उसके बाद में कुछ भी नहीं पढ़ो तो भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बार समझ लिया तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बस यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने होते हैं वॉल्यूम के। एक होता है बेसिक वॉल्यूम चार्ट जो कि मैं पिछली स्लाइडों में लगा के बैठा था, एक होता है OBV यानी ऑन बैलेंस वॉल्यूम कितना हो रहा है, प्राइस अप कितना हो रहा है, हाई कितना हो रहा है, सेल साइड में कितने ट्रेड थे, बाय सेल में कितने थे, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। एक आता है VWAP जो कि मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे इंस्टीट्यूट वाले यूज़ करते हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स इसको यूज़ करते हैं। यदि VWAP के नीचे चल रहे हैं तो मतलब कोई नहीं खरीदता उस कंडीशन में। तो वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज में ये लगता है, एवरेज प्राइस में ये VWAP यूज़ होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल में भी काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग वाले करते हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है कई बार। मनी फ्लो इंडेक्स को यूज़ करते हैं, चेक इन मनी फ्लो को यूज़ करते हैं, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट करना है। इजी ऑफ मोमेंट दिखाता है, इजी ऑफ ये होता है, इसको एज ऑफ मोमेंट बोलते हैं, पर मेरे मुंह से कभी कभी निकल जाता है कि इजी बाइंग हो रही है, इजी सेलिंग हो रही है, ये हमें पता लग जाता है। कैसे लग जाता है, क्योंकि जब भी वो अपनी जीरो लाइन के ऊपर जाता है तो इसका मतलब बाइंग हो रही है उस प्राइस में, जब भी वो जीरो लाइन के नीचे जाएगा तो वहाँ पर प्रेशराइज सेलिंग दिखा देता है कि कोई ना कोई इंटरनी एग्जिट हुआ है वहाँ से, तो वो क्लियर हो जाता है। तो वो किस किस प्रकार से यूज होता है, वो इंट्राडे में कौन कौन से यूज होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से यूज़ होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से यूज़ होते हैं, इनके लिए मैं 1-2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। किस किस पर, वॉल्यूम के लिए बनाऊंगा, VWAP पे बनाऊंगा, वॉल्यूम प्रोफाइल पे बनाऊंगा और इन तीनों के ऊपर बनाऊंगा। ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। अब देखो यदि आप इनको नहीं समझ पाते हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, आप इनको चार्ट पे लगा लो और इन पर थोड़ा दिन के लिए मेहनत करो तो आपको एक तो फेक ब्रेकआउट का पता लग जाएगा, दूसरा आपको पास में पता लग जाएगा कि इसमें कितनी बुलिशनेस है और कितने बियरिशनेस है, कौन जाएगा ऊपर कौन गिरेगा नीचे, बस इतना ही। इसके अलावा आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पोटेंशियल पुदीना पता लग जाता है कि गाड़ी में कितना फ्यूल है तो वो कितना भागेगी। ऐसे ही प्राइस के ऊपर वो चीज़ें लागू हो जाती है कि कितनी प्राइस के ऊपर वो है तो वो कितना चलने वाला है वॉल्यूम के। अब ये देखो जो इंट्राडे करते हैं ना, उनके लिए ये चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर समझें। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं यहाँ पर कि हम वॉल्यूम को ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। पहला कारण ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे, या हम ट्रेंड के कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे, रिवर्सल डिटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, कब भी मार्केट ऊपर चल रहा है कब रिवर्सल होगा, या फेक ब्रेकआउट है या नहीं है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट वाला इसमें एक्टिविटी कर रहा है। ये 5 कंडीशन होती है, वो वॉल्यूम से हम तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे कैमरा होता है ना, CCTV कैमरा, या आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो वो चेक करने वाला होता है, चूं चूं करता रहता है, वो डिटेक्ट कर लेता है। तो वैसे ही वॉल्यूम क्या करता है, एक तो ब्रेकआउट को कंफर्म कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, दूसरा ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए डिटेक्ट करेगा, तीसरा रिवर्सल ट्रेंड को, फेक ब्रेकआउट को और इंस्टीट्यूट एक्टिविटी को, इन सब को पकड़ लेगा।
कैसे कैसे पकड़ेगा? जब वो शुरू वाले 5 चीज़ें याद होगी कि वो फ्लेट बना हुआ है या राइजिंग है वॉल्यूम या डिक्रीजिंग है या फिर स्पाइक हो रहा है बुर्ज खलीफा की तरह या फिर एवरेज चल के स्पाइक होता है, ये सब चीज़ें आपको जब याद होगी, आपकी आंखों में होंगी, तो आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे इसने दिखाया कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कब आएगा, वीक ब्रेकआउट कब आएगा। तो जब भी वीक ब्रेकआउट आता है तो कैंडल्स हमेशा ये छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है, स्मॉल कैंडल्स होती है, स्मॉल कैंडल होती है। और जो वॉल्यूम होता है वो भी बहुत लो होता है, इस प्रकार से लो होगा। लेकिन इसे ऊपर जाना है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना है, तो ये प्राइस होती है ना, ये प्राइस का मोमेंट भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग होगा और जो नीचे वाला वॉल्यूम है वो भी ऑन पीछे वाले इस एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये बड़े बड़े बने ना, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये इस एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, हाई वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया 2-3 कैंडल पहले, इसका मतलब यहाँ एंट्री बन रही है। और जब ये इस लाइन पर ब्रेकआउट आती है ऊपर वाली 2 कैंडल, तो वो भी एवरेज से ऊपर नीचे चलती है, तो समझ जाओ कि ब्रेकआउट होगा। ट्रेंड का कंफर्मेशन कैसा होता है? ट्रेंड यदि लगातार ऐसे चलता जा रहा है, जैसे मान लीजिए 20 मूविंग एवरेज ही ऊपर चलता जा रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? स्लाइडली इंक्रीजिंग राइज हो रहा है, जो हम पिछली बार में देख के आए 2-3 स्लाइड। रिवर्सल होना होता है तो जब मार्केट की प्राइस गिरेगी तो वॉल्यूम भी तो गिर रहा है। आप जरूरी नहीं कि ये वॉल्यूम रेड नहीं हो रही, ऊपर से पिछले वाले वॉल्यूम जब ऊपर जा रहा था उसकी तुलना में नीचे गिर गया, इसका मतलब इंटरेस्ट खत्म बायर का। फेक ब्रेकआउट का कैसे पता चलेगा? मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पर एंट्री बनी नहीं कि ऊपर की तरफ कोई कंफर्मेशन हुआ नहीं, तो वापस रिवर्सल हो गया। क्यों रिवर्सल हो गया? ये आप थोड़ा सा इसको मेरे को देखकर कमेंट में बताओ कि क्यों रिवर्सल हो गया। यहाँ पर इस प्रकार को मैंने डाला कि प्राइस मूव अबाउट द रेजिस्टेंस विद द वेरी लो वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यदि हाई हो जाता है, यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े कैंडल हो जाते तो ये फिर ऊपर निकल जाता, लेकिन इसने कैंडल दिए नहीं, ये लो वॉल्यूम रह गया तो नीचे आ गया। ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट वाला बाई करेगा तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनेंगे। यहाँ पर ये ब्रेकआउट लेने के पहले यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से हमारे लिए ये हेल्पफुल होगा। तो हेल्प करने के लिए तो वॉल्यूम चार्ट देखो करेगा ही करेगा। अब हमारे को क्या करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, प्राइस के साथ में 2 स्लाइड हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझो। लास्ट की 2 स्ट्रेटेजी अभी बताऊँगा, उस पर काम करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन पूरा का पूरा आपका टाइम का पैसा वसूल हो जाएगा। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट करिए। मुझे मेरे जो इंस्टाग्राम है, सॉरी फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, इसका PDF भिजवा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है जो मेरे द्वारा बनाई गई है। 1 दिन 2 दिन लिया जाता है इसको बनाने में, आप उसको 2 मिनट में पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ो। मेरे लिए वो बहुत खुशी है यदि इसको पढ़कर कोई प्रॉफिट करता है, कोई ट्रेड लेता है, कोई सीखता है, तो मैं खुश हूँ। मेरी मेहनत वसूल है, मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। मार्केट है वो कृपा बनाए हुए हैं, इसलिए आप लोग केवल स्टडी करो और बेहतरीन पढ़ो इसको। क्या करेगा देखो, वॉल्यूम इन्वेस्टिंग कैसे होती है ये भी समझ लो अभी आप, कि कब हम इन्वेस्टिंग करेंगे, जब कंफर्मेशन लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होता है। मान लीजिए ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे आ गया, थोड़ा यहाँ पर नीचे की तरफ वो साइडवे जोन में रह रहा है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से वापस ऊपर चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर धीरे धीरे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था पिछले से, तो हम यहाँ पर वापस एंट्री ले सकते हैं। या फिर ये अपने आप में लेवल में अपसाइड चल रहा है, 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो भी हम एंट्री ले सकते हैं। वो भी चार्ट पे बात करेंगे। देखो स्पोर्ट इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन चलता है, ये पहले ही पता लग जाएगा आपको। जब भी वो मार्केट में फ्लैट होता है नीचे की तरफ कोई भी चीज़ और थोड़े बार बड़े बड़े बनने लग जाए प्राइस में, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है। वैलिडेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब भी कोई सपोर्ट होता है, जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है, तो वहाँ पर ये अपने आप को रिट्रेस्ट करने की ट्राई करता है। यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है ताकि ये वापस जाए, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है ताकि ये वापस जाए। अब वो यहाँ रेड वाला होगा, यहाँ ग्रीन वाला होगा। अवॉइड इलिक्विड स्टॉक, सॉरी। यदि इसमें वॉल्यूम ही नहीं है और प्राइस ऊपर नीचे कर रही है, वो एक फ्लैट वॉल्यूम में चल रहा है, पतला, तो वहाँ से हमें एक बोगस साइन पहले से ही दिखाई दे जाता है कि हम उस चीज़ की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी उसको सेलेक्ट करें, और जो एवरेज वॉल्यूम या उससे एवरेज लेवल से ज़्यादा चल रहा है हम उसको गुड मार्क्स देकर हम उसमें एंट्री करें, ताकि वो हमारे लिए बेस्ट लेवल पे बने और हम उसमें हेल्प कर पाए अपने लेवल पर। तो अब यहाँ पर गोल्डन रूल्स ऑफ वॉल्यूम का समझ लो, ये इस पूरे वीडियो का कोर है। यहाँ पर देखो,
ये समझना आप इस चीज़ को, फिर मैं इसको चार्ट पे दिखाऊंगा अभी, तब समझ में आएगा। यदि प्राइस बढ़ रही है, किसी चीज़ की 10 रुपये की प्राइस थी वो 15 रुपये हो गई, 15 रुपये का, और वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ है। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब इसमें बाइंग होगी, तभी तो 10 रुपये वाली चीज़ 15 रुपये जाएगी, तभी तो 15 रुपये जा सकती है। कोई 10 रुपये वाली चीज़ 15 रुपये कब जाएगी? जब उसमें बाइंग हुई है। इसका मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। इंक्रीज वॉल्यूम के अंदर कौन थे? बायर थे, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है। प्राइस है वो बढ़ रही है, 10 रुपये की जगह 12 रुपये 13 रुपये हो गई है, लेकिन वॉल्यूम है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? प्राइस तो बढ़ रही है स्लोली, 12 से 13, 13 से 14 ऐसे धीरे धीरे चल रही है, लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, स्लोली बायर आ रहे हैं जो एंट्री ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है, वीक बुलिश है। अब क्या हो रहा है? प्राइस नीचे आ गई अचानक से, जो चीज़ 15 रुपये की थी वो अचानक से 10 रुपये पर आ गई, फटाफट गिर गई, प्राइस गिर गई और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तुरंत ही। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? प्राइस कब गिराई? किसी ने सेल किया ऊपर, तभी तो प्राइस गिरी है, नीचे आई है। भाई कोई बाई करता 15 रुपये पर, तो वो ऊपर 16-17 रुपये चला जाता, 15-16-17 रुपीज़ चला जाता। बट देर नाउ कंडीशन इज द समबॉडी सेल इन 15 रुपीज ऑन द 15 रुपीज़ एंड डिक्रीज द प्राइस एट द 10 रुपीज़। तो जो चीज़ 15 रुपीज़ पे थी वो 10 रुपीज़ पे आ गई। तो यहाँ पर इसका मतलब सेलर आया है, कोई भी सेलर आया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्राइस गिरी, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब, अब आप ग्रीन और रेड को मत देखना यहाँ पर, बस आप देखना कि प्राइस गिरी है और वॉल्यूम बढ़ा है, इसका मतलब कोई सेलर भाई है वो इसके अंदर आ गया। प्राइस भी गिर रही है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में वो बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर प्राइस भी गिर रही है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, नॉट इंटरेस्टेड, कोई बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है, थोड़ी देर बाद में, 1 दिन 2 दिन बाद में वो रुकने की कोशिश करेगा, उस लेवल की कंडीशन पे होता है। अब क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर कैंडल्स बने हुए हैं और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर प्राइस क्या करेगी? ब्रेकआउट कब करेगी? जब प्राइस ऊपर चलने की कोशिश करेगी, और वहाँ पर हाई वॉल्यूम बन रहा है, इसका मतलब भरोसे लायक है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस क्रिएट हो सकती है। ब्रेकआउट हो गया है, हो रहा है, लेकिन लो वॉल्यूम है, इसका मतलब वहाँ पर उसमें सेलर भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बुल वाले मार्केट वाले नहीं है लोग, इसलिए सस्पेक्टेड है, उस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए कभी भी प्राइस के साथ में बिना वॉल्यूम को एनालिसिस किए ट्रेड में एंट्री नहीं होती है, ये चीज़ को ध्यान रखना, और वो 1 सेकंड में होने लग जाएगी जब आप एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे। यदि आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मेरे बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप मेरे को एक चीज़ को 1000 बार पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 2 एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, 1 दिन का 1 घंटा मुझे सबको लर्निंग कराने में लगाना है। सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इंडिया में फ्री की वैल्यू नहीं होती, ये तो मुझे पता ही है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वैल्यूबल है चीज़ें, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को प्रेस करिए, घंटे को, ताकि नया जो स्ट्रॉन्ग वीडियो आए वो आप तक। मैं कभी भी ये आपके लिए वीडियो नहीं डालूंगा कि निफ्टी 50 कल कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी कल कहाँ जाएगा, ट्रम्प बाबा ने क्या किया, ये फर्जी वीडियो नहीं डालने वाला मैं किसी व्यूज़ के लिए या किसी के लिए भी चीज़ के। मैं वो वीडियो डालूंगा जिससे आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर पाओ। मेरी एक स्ट्रेटजी तराशी हुई होगी, फेक स्ट्रेटजियाँ कभी यूज़ नहीं करूँगा, और कभी भी मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें बोगस बातें नहीं बताऊँगा जिससे कि आपका कभी नुकसान हो जाए। आप लोग केवल और केवल लर्निंग करिए बेस्ट लेवल पर, उस चीज़ की स्किल बनाइए, बैक टेस्टिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, और फिर मार्केट में एंट्री लेना, लेकिन प्रॉपर राइट नॉलेज के साथ में लेना, तभी आप इस मार्केट में रह पाओगे, अदरवाइज़ आपके चिथड़े उठ जाएंगे इस मार्केट में। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। तो अब हम क्या करते हैं, बिगनर लेवलों को लोगों को क्या समझना है, एक चीज़, ये 3 जो इजी स्टेप्स है, 2 स्टार 1 स्टार, इस चीज़ को देखना। बेसिक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया है, बेस्ट पर ट्रेंड की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, ब्रेकआउट की कंफर्म करने के लिए आपको बेसिक वॉल्यूम देखना पड़ेगा। वीवेप वाला जो था ना, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वीवेप यूज़ होता है, बहुत ही ईजिली आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ओबीवी है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या एक्यूमुलेशन की जोन के लिए, किसी को इन्वेस्टिंग करना है तो वो। वॉल्यूम प्रोफाइल कौन सी होती है आपको पता है? ये वॉल्यूम प्रोफाइल वो ऐसे होती है ना, यहाँ पर वो अभी मैं इनको एग्जांपल से दिखाऊंगा। देखो वो क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पर वो सपोर्ट क्रिएट करेगा,
तो ये इंटरमीडिएट अच्छे लेवल लोगों के लिए, NFI ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के लिए वो ऑटोमेटिक ओवरबॉट ओवरसोल्ड ऐसे ही दिखा देता है, और CMF वाला बाई और सेलर दिखा देता है, ऊपर की तरफ बना है तो बायर, नीचे की तरफ आया तो सेलर, बस सिंपल तरीके से दिखाता है। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स है बहुत सारे, इन सब चीज़ों के लिए तो मेरे को इन सब का एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। देखो प्राइस एक्शन के साथ में यदि हम इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी फेक ब्रेकआउट को, फेक ट्रेड को लेने से पहले। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींचने में फ़ायदा नहीं है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे इंस्टा पर फॉलो करिए। वार्सिटी लोसल के अलावा हमारा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है अब तक तो, और मैं किसी प्रकार का कोई कोर्स सेल नहीं करता हूं, मैं किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लेता हूं, मैं किसी भी प्रकार की कोई कॉल और टिप नहीं देता हूं। इस चीज़ को क्लियर कर देता हूं पहले ही, किसी प्रकार की कॉल और टिप अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप किसी फ्रॉड से बच के रहना। बस एक ही चीज़ है मेरी, वो है लर्निंग कराना, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है वीडियोज़ के थ्रू। कोई अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, बैच सारे फुल चल रहे हैं, इसलिए मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें यदि आप सीख लेते हो वॉल्यूम के चार्ट के ऊपर, तो आपके लिए प्राइस का एक्शन बिहेवियर और आपके लिए चार्ट का एनालिसिस समझना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे लेवल पर आप इन सब चीज़ों को सीख पाओगे, बेस्ट लेवल पर, और आपकी ये लर्निंग आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस आपको चाहिए कि आप स्किल बनाओ, आप अपनी स्किल बनाओ, आप अपना नॉलेज गेन करो और आप अपनी पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करो, तभी आप मार्केट में इन सब चीज़ों को अच्छा बना पाओगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ट्रेड जरूर करिए जब आपको ऐसा लगे कि हम लोग अब अच्छे से सीख गए हैं। उससे पहले 100 बार कम से कम पेपर ट्रेड जरूर करना। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन जरूर प्रेस करिए।